नरेंद्र मोदी की पूरी ताकत आज भी अगर किसी पर लगी है तो गांधी परिवार पर लगी। ये इस तरह के षड्यंत्र करेंगे कि इंडिया गठबंधन को उसी की बातों में फंसाएं। इससे सतर्क रहना होगा। जो संदेश बांकीपुर ने दिया है वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया है। मोहन यादव की उपलब्धि ये है कि उन्होंने दतिया के 1700 मतदाताओं को अपने पक्ष में कर लिया है। बांकीपुर से एक चीज उभरी है कि जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी थी वो अब सीधी खड़ी हो रही है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए रविशंकर प्रसाद उसी इलाके के सांसद हैं और उनको किस तरह नरेंद्र मोदी ने अपमानित किया था। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, देश के बदले हुए राजनीतिक मिजाज में जनता का मूड क्या है, जैन जी चाह क्या रहा है और बाकी जो पीड़ित, परेशान, हैरान जो वर्ग है, बीते 12 साल से कुछ जो अधिक का समय है और अभी जो हठधर्मिता लगातार चल रही है, तो जनता ने कुछ संदेश दिया है और ये संदेश में बहुत कुछ है। बात मैं कर रहा हूं 3 जो राज्य, बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश, विधानसभा की 3 सीटें, उपचुनाव और 3 सीटों में जो नतीजे आए, परिणाम आए हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पूरा का पूरा कुनबा और एनडीए को भी हिलाकर रख दिया है। ब्रांड मोदी पहले से ही पिटे हुए हैं, बहुत दिन से हम देख रहे हैं लगातार क्या हाल है, क्या स्थिति है, लेकिन अब जो परिणाम सामने आए हैं वो दिखला दर्शा रहे हैं कि ये जो है आपकी हेकड़ी है, ये अब और देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अब मीमांसाएं हो रही हैं, कहीं आत्म अवलोकन जैसे शब्दों का फिर निकलकर बीजेपी की ओर से आना हो रहा है। तो हम जो खबरों के पीछे की खबर की बात करते हैं, अरुण दीक्षित जी के साथ चलेंगे अरुण जी के पास। सबसे पहले अरुण जी को जोड़ना चाहूंगा। जुड़ गए अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार अरुण सर, नमस्कार सर। क्या कहिएगा, अब तो मीमांसाएं हो रही हैं, अब कह रहे हैं सांप तो निकल चुका है, लकीरें पीटी जा रही हैं। सबसे पहले बात की जाए जो बिहार का बांकीपुर, हम लोग लगातार बात कर रहे थे, बांकीपुर में जो कहीं एक पीके प्रशांत किशोर ने जिस तरह का एक दांव खेला और जिस तरीके से पटकनी दी, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका गढ़ किला ध्वस्त कर दिया। और ये मोदी और शाह की पसंद, यहीं से शुरू करूंगा। ये 20,000 के लगभग की हार, क्या आप करते रहे आत्मावलोकन, इसमें क्या क्या चीजें समाहित दिखती हैं आपको अरुण जी? संजीव जी, मैं इसको बहुत गंभीरता से देखता हूं क्योंकि इसमें एक बांकीपुर ने बांके बन के, कहते हैं ना बांके जवान या बांके बहादुर, तो बांकीपुर जो है बांके बन गया और बांके ने पूरे देश के साथ साथ G2G गुजराती बंधुओं का, मतलब 2 गुजरातियों का गैंग, G2G एक नया टर्म आया है। G2G को ये मैसेज दिया कि अब तुम्हारी नहीं चलने वाली है, अब तुम्हारा जो होना हो गया। क्योंकि पहली चीज सुनो, आप बहुत हल्की है, कुत्ता बिल्ली भी खड़ा कर देंगे। याद है 2018 में अमित शाह अपने भोपाल आए थे और यहाँ समन्वय भवन के हॉल में उन्होंने, मतलब बड़े बड़े नेता तब जिंदा थे भाजपा के, अब वो नहीं है दुनिया में, उनकी तरफ उंगली उठा के और उनको कहा था कोई हैसियत नहीं है आप सबकी, पार्टी सबसे बड़ी है और हम जो चाहेंगे पार्टी जो चाहेगी। और उसके बाद आपको याद होगा कि आलोक संजर यहाँ से सांसद बने थे। तो ये जो चीजें, मतलब आप देखते चलो कि कहां से कहां चीजें जा रही हैं और क्या हो रहा है। सबसे बड़ा खेल जो है वो ये है कि अब अमित शाह ये कहें मैं कुत्ते बिल्ली को जिता दूंगा, नहीं होगा। चाहे आपकी पुश्तैनी सीट हो, चाहे आपकी खानदानी सीट हो, चाहे आपको दहेज में मिली सीट हो, आप अगर सही प्रत्याशी नहीं चुनोगे तो हारोगे। और एक दूसरी बड़ी चीज जो है, मुझे लगता है संजीव जी किसी ने इस ध्यान से नहीं देखा है, बांकीपुर मोस्ट लिटरेट पीपल लिव्स देयर। जज रहते हैं, IAS अफसर रहते हैं, कायस्थ समाज, पढ़ा लिखा, जिसका माना ही जाता है कि सबसे ज्यादा दिमाग वाला कौन, कायस्थ, वो एरिया है। और वहां भाई नितिन नवीन की वो सीट बांकीपुर कैसे हुई? क्योंकि वहां कायस्थ रहते हैं। भाजपा भले ही जात पात से ऊपर उठे, लेकिन इसी वजह से कायस्थ चुनते आए वो। नितिन नवीन के पिताजी जीते, वो जीते, उस इलाके के सांसद रविशंकर प्रसाद वो भी कायस्थ है। तो कायस्थों का गढ़
और उस व्यक्ति का गढ़ जिसे आपने कायस्थों को सम्मानित, इन्वर्टेड कामा में कि सम्मानित दिखाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, वहां आकर आपने आखिरी समय में क्या किया, क्या कैंडिडेट चुना, जो उनके बारे में जो बेचारे हारे हैं उनका क्या कहें, लेकिन उनकी हैसियत क्या थी सब जानते हैं। तो एक बड़ा मैसेज ये है, इनका सेवक था, सेवादार था नितिन नवीन। संजीव जी, एक बड़ा मैसेज ये है कि पढ़े लिखे लोगों को अब आप मूर्ख मत समझो, आपकी मनमानी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक और बड़ी चीज है, तो मैं टोकूंगा आपसे, क्षमा चाहता हूँ, केवल पढ़ा लिखा क्यों, वहां पर देखिए 7 मैं आगे आ रहा हूँ, मैं उसी पर 15% यादव है, वहां सब प्रकार के लोग हैं। और आपने वो जो 10,000 रुपए नकद देकर जो पिछली बार आपने खेल किया था 2025 में, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि एक आपका प्रयोग था कि भाई कायस्थ पढ़े लिखे हैं तो कायस्थ लाए आप। दूसरा, आपको भरोसा था कि ये फलानी जातियां मेरे साथ रहने वाली हैं, और चूंकि ब्राह्मण वोट का वहां कोई वर्चस्व नहीं है, राजद की रेखा गुप्ता पहले जो पिछला चुनाव हारी थी वो इस बार भी लड़ी, और आपको ये लग रहा था कि सारा सब कुछ हमारे हिसाब से जितना हमने जातिवाद किया है वो सब किया है, वो सब जो है वो हमारे काम आएगा। लेकिन अब आप इसको दूसरी तरफ से, उनकी जमानत जब्त हो गई है राजद की प्रत्यक्ष इस बार। अब एक और चीज सुनिए आप, यहाँ जो मैसेज जनता ने दिया है, प्रशांत किशोर का पहले दिन से एम्फेसिस क्या था, वो सम्राट चौधरी पर उन्होंने इतने हमले किए और ये बताया कि आप बिहार की जनता पर एक क्रिमिनल थोप नहीं सकते। यही उनका प्रचार का थीम यही था। प्रशांत किशोर के थीम था कि एक अनपढ़ मुख्यमंत्री, एक हत्यारा मुख्यमंत्री, क्या क्या उन्होंने कहा है, सब कुछ है। तो ये एक मैसेज ये है कि वहां पर आपका वोट बैंक टूटा, लोगों ने एक पढ़े लिखे आदमी की बात सुनी और उन्होंने इस बात को माना कि भाजपा के इतने प्रमुख नेता रहते हुए भी आपने एक बाहर से आए अपराधी को, मतलब घोषित अपराधी है, मुकदमे चले हैं, उसको आपने मुख्यमंत्री बनाया। ये फैसला किसने किया था? विधायकों ने तो नहीं किया था, वो अमित शाह उन्होंने किया। तो ये सीधी चुनौती, और आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भी बहुत करीबी रहे हैं। गुजरात में उनके लिए काम किया, उसके बाद उन्होंने ही नीतीश कुमार के पास भेजा था, तब उन्होंने नारा दिया था प्रशांत किशोर ने, अब की बार नीतीश कुमार। तो वो अच्छे से समझते हैं रणनीति। एक तरह से आप कहो कि वो विभीषण है, भाजपा में इन दोनों के बहुत करीब रहे हैं। तो उन्होंने चोट वहां की, जो सीधी चोट पड़ रही थी अमित शाह के उस पर। और जो इसका बड़ा मैसेज है कि अब आप भाजपा को हाँक नहीं सकते, आपके बाप की पार्टी नहीं है, सबकी पार्टी। और ये मैसेज ये है कि आप हमें मूर्ख मत समझो, हम आपके गुलाम नहीं है। एक सवाल करूंगा, आप मैं बाकीपुर आप पूरा हुआ, मैं ऐसा मानता हूँ, आपको एक आध लाइन और करना आप कर दीजिएगा। लेकिन मैंने देखिए गुजरात की जो सीट थी, वो जो मांजलपुर भी जो वो जीते हैं, मांजलपुर में जो जीत मिली है उनको 30,630 वोट से मिली। 2022 जीते थे 1,754,000, 70,000 वोट कम हो गए। अरुण जी, आप किसके क्षेत्र, कहां किसके, मोदी और शाह ने कहा ना G2G, उनका अपना स्टेट में एक, ये भी कितना बड़ा इसको क्या। और ये पर्ची वाले जो मुख्यमंत्री है ना, आपने वो भी पर्ची वाला है जिसका आपने नाम लिया, सम्राट चौधरी, जिसको निशाने पे लिए हुए हैं, और मोदी शाह को भी निशाने पे ले रखा है प्रशांत कुमार ने। यहां गुजरात, और दूसरा मध्य प्रदेश का दतिया भी वही जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री, 2.5 बरस से ज्यादा हो गया, उनकी जो जो चीजें निकल नहीं आ रही है। केंद्र तो कोई रोड़ा नहीं आना चाहिए। आप कहते हो ना एक शब्द आपका क्या होता है, मुनीम, या क्या आप शब्द कहते हो, कलेक्टर, तो वो भी वो। तो ऐसे में जो आपने कहा कि ये प्राइवेट लिमिटेड जो बना रखी है ये नहीं चलेगा, आप नरोत्तम मिश्रा जैसे शख्स का आप टिकट काट दें, टिकट दे दें आशुतोष तिवारी को, तो ये सब कुछ है, दोनों चीजें हैं। तो ये जो पर्ची वाले मुख्यमंत्रियों को लेकर बड़े वो दमदारी, उन्होंने बड़ा एक, मुझे बड़ा हंसी आई, वो कह रहे थे पिछली बार से 1700 वोट ज्यादा मिले हैं, 2023 हम आ रहे थे 7,500 समथिंग वोट से आ रहे थे, इस बार 6,500, तो 1,700 वोट ज्यादा मिल गए। इसी में वो कुछ है, कुछ फहमी पाल रहे हैं। और वो जो अध्यक्ष जी हैं, जो बड़े सीधे साधे आप बताते हैं, हेमंत खंडर, वो कह रहे हैं हम टटोल रहे हैं, देख रहे हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। अरे भाई, ये आपने सीट गंवाई तो खुद ने है ना, क्या कहेंगे, रिपोर्ट्स तो आप ही लोग की जाती है। दिल्ली को आप समझा सकते थे कि नहीं नहीं, आप तो रिपोर्ट दे रहे थे,
कि नहीं है यहाँ जो नरोत्तम के सब पर एक दोनों सीटों पर आपका नहीं नहीं, हम वही बांकीपुर से शुरू करते हैं। आज मैं अभी बीबीसी देख रहा था, पढ़ रहा था, तो अमित मालवी जो इनकी डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का हेड है, उसने बांकीपुर में लॉजिक लिया है कि राजद के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि उसको पिछली बार 37,000 वोट मिले थे, इस बार उसको 17,000 वोट मिले, वो खत्म हो रहा है। हमारा क्या है, हमारा तो परसेंटेज तब भी वही था, अब भी वही है। तो ये तर्क गढ़ने में भाजपाई बहुत माहिर है। पहली चीज ये है कि जो संदेश बांकीपुर ने दिया है वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया है। अब आपने चुना है, कार्यकर्ताओं ने नहीं चुना, आपने चुना है। तो वो जो टॉप, भाई कल से एक चर्चा चलेगी, मोदी जी का बॉस हार गया, कहा हमारे बॉस है, तो वो बात जो वहां हुई है, अब ये रोएंगे, ये जो वैधव्य रुदन इनका चलता रहेगा कि अरे भैया मेरा क्या है, वो तो आरजेडी तो डूब गई, अब यहाँ आ जाइए। यहाँ जो बड़ी वो आती है, इसकी एक व्याख्या ये भी है कि पहले 7,000 लोग नाराज थे, 7,000 कुछ लोग, 7,700 या 800, अब 6,040 लोग, 500 समथिंग, 500 समथिंग थे, और इस बार जो है 6,000, अब जो 700 का आंकड़ा 6,046 है। तो जो 700-1,700 का आंकड़ा लाए हैं मुख्यमंत्री जी, जैसा कि अखबार बता रहे हैं, तो वो खुश हो गए कि हमने जो है नरोत्तम मिश्रा से 7,000 कुछ लोग नाराज थे, अब वो 1,700 कम हो गए। मोहन यादव की उपलब्धि ये है कि उन्होंने दतिया के 1,700 मतदाताओं को अपने पक्ष में कर लिया है, ये मान सकते हैं, यही दावा है। अन्यथा पूरी ताकत हर तरह से लगाई आपने। आज अखबारों में छपा है कि सैकड़ों विधायक, सांसद, मंत्री, पूरा आंकड़ा 200 के करीब जाता है, दतिया में जमे हुए थे। और क्या नहीं हुआ था, पुलिस आपके साथ थी, ये नरोत्तम ने कहा है, हम आप नहीं कह रहे हैं। तो ये जो चीज है, अब ये इसी तरह के लॉजिक देंगे। अब आप देखिए, जीत ठीक, माजलपुर की बात करें, माजलपुर में भी परिस्थितियां क्या हुआ है, सरकार ने जो वहां नंगा नाच किया है, हम लोग दूर हैं इसलिए नहीं पता लगता, मैं पढ़ रहा था सवेरे, तो वहां भी खूब खेल हुआ है। और यही चीज तो हुई थी, मोहन यादव इससे पहले कौन सा 70,000 वोट कम हो जाना सर, 70,000, वही बता रहा हूँ, शिवराज सिंह चौहान की सीट पे कितना कम हुआ था भैया बुधनी में, मोहन यादव के रहते हुए। वो रावत जी बेचारे अपनी सीट दे के आए थे, चुनाव हारे थे वहां भी, और यहाँ भी के मुख्यमंत्री बनने के बाद का वो है, दूसरी हाँ, वही उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ये 2.5 साल की बात हो रही है, 2 साल 7 महीने की, 8वां महीना शुरू। कुल मिला के बॉस ये है भाई कि इनको क्या होता है, हम लोग किस्सा सुनाते हैं आपको, कानपुर में हम लोग पढ़ रहे थे, एसएम बनर्जी बहुत बड़े मजदूर नेता थे। अब हम लोग गांव से जाते थे तो हमें कानपुर की राजनीति उतनी समझ में नहीं आती थी, लेकिन वहां एक भगवती प्रसाद दीक्षित घोड़े वाला, वो हैट लगा के बाकायदा पूरा टाइगर काउबॉय स्टाइल में कानपुर की सड़कों पे घूमते थे, बताते थे कि बहुत पढ़े लिखे, लेकिन वो हर बार राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़े थे। तो वो चुनाव लड़े, साल मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, लेकिन 80 के दशक, हमारे धरती पर पकड़ थे, हमारे धरती पर वही उसी तरह से। तो उनका चुनाव हुआ और एसएम बनर्जी वो चुनाव हार गए, जो वहां के सिटिंग एमपी थे, बड़े मजदूर नेता थे। तो दीक्षित जी 2-3 दिन बाद, हम लोग डीएवी कॉलेज कानपुर में पढ़ते थे, वो उनका प्रिय स्थान था, छात्रों के बीच आते थे, उन्हीं से पैसे लेके अपना वो करते थे, रुपया 1-1 2 रुपया, चवन्नी ठन्नी उनकी मदद करते थे लोग, क्योंकि वो एक अलग स्टाइल था उनका। तो वहां आके उन्होंने अपनी तुरही बजाई और बोले हार गए भाई, हार गए बनर्जी दा, हार गए। क्योंकि 25-30 हजार वोट शायद दीक्षित जी को मिला था, ज्यादा मिला था, नंबर मुझे नहीं आ रहा है। तो वही स्थिति आज बीजेपी की है, कि भगवती प्रसाद दीक्षित घोड़े वाला एसएम बनर्जी चुनाव हारे थे, इससे खुश थे। यहाँ ये इससे खुश हैं कि 1,700 वोट कम मिले, ज्यादा मिले। वो पटना में इसलिए खुश हैं कि हाँ देखो लालू का वोट कम हो गया। अरे अपनी ऐसी तैसी। अब गुजरात की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि भाई 30,000 वोट से, अब जहाँ 6,000 20,000 सब मिला लो, और वहां क्या क्या नहीं किया है। गुजरात मॉडल है, क्योंकि हर चीज नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गुजरात पर केंद्रित है। तो कुल मिला के ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अब जो आपको तर्क देंगे, बांकीपुर, दतिया और माजलपुर, जहां यहाँ के तर्क ये बताते हैं, जो मैं आप कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए, कि नौजवानों से लड़ाई लड़के
अब बांकीपुर से शुरू करते हैं। बांकीपुर में जैन जी का आंदोलन था, भरत तिवारी को गोली मारी थी। बिहार में हमने AK-47 चलते देखी, AK-47 चली। नहीं, उससे पहले मैं आपको सीरियस एक क्रमवार बता रहा हूं। भरत तिवारी को पुलिस ने इनकाउंटर इसलिए किया था कि वो गांव के मुद्दे उठा रहा था, हथियार उठा लिया था, हालांकि उसने हथियार रख दिया था, और उस पर उसके बाद कोई तर्क नहीं, कुछ नहीं सुना गया। लेकिन जैसे ही उपचुनाव आया, सम्राट चौधरी ने जाके मतलब वो अफसर हटाए, उनके परिजनों से मुलाकात की, सारी बातें मानी, और जैन जी के ऊपर जो गोलियां चलाई, AK-47 चली, तो उसका खामियाजा क्या हुआ था कि नितिन नवीन को बोलने नहीं दिया था। उनके अपने बांकीपुर में कुर्सियां तोड़ डाली थी युवाओं ने। यही जैन जी काम आई है बांकीपुर में, यही जैन जी का गुस्सा काम आया है दतिया में, यही जैन जी जो है उसने 1 लाख से कम को 70,000 काटा है। ये तीनों जगह है। और ये दान डकैती और जो सारा है ये भी है। आगे 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 है ना। जैन जी पहला फैक्टर है। दूसरा, राम जी भी हैं। जी राम जी, इन्होंने एक योजना बनाई थी, वो ये जैन जी और राम जी को मतलब कैसे लूटा गया है। उनके नाम पे जमीन खरीद में कमीशन खोरी, बिल्डिंग बनाने में कमीशन खोरी, अब चढ़ावा में कमीशन खोरी, और तो और मतलब चंपत राय भगवान नहीं है। हो सकते हैं कि वो ईमानदार हो सकते हैं संग दक्ष है तो कुछ भी हो, लेकिन वो नहीं कह रहा हूं मैं, बात खत्म कर रहा हूं। लेकिन वो निहायत बदतमीज इंसान है। मीडिया से बात कर रहे हैं तो ऐसे कर रहे हैं, मीडिया जर खरीद है, और अभी भी वो बदतमीजी कर रहे हैं। जी अरुण जी, कौन बदतमीज नहीं संदीप जी, एक लाइन, ये बदतमीजी जो है, चंपत राय की बदतमीजी, वो कहां से शुरू होती है? वो लाइन अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक जाती है। यही मैं कह रहा था, कौन बदतमीज? मैं कह रहा हूं। अब आप पूछिए, उसका जवाब मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। छोटे-छोटे मैं चाहूंगा, बहुत छोटे-छोटे मैं एक सवाल पूछना। एक तो मुझे ये पूछना है कि देखिए, ये जो नतीजे हैं, चाहे वो बांकीपुर हो या दतिया और गुजरात भी आप मान लीजिए, क्योंकि उत्तर भारत एक चीज, दूसरी चीज गढ़ भी भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ इस तरीके से होना तो एक ये चिंता का विषय होगा ही होगा। दूसरी चीज, चुनाव है अगले बरस, 7 विधानसभाएं हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है, गुजरात है, पंजाब है, हिमाचल है, ऐसे ऐसे राज्य हैं, तो वो भी जो हिंदी पट्टी और हिंदी बेल्ट कहलाता है। तो एक तो ये भी, और दूसरा, क्या ये कांग्रेस को खुशफहमी पालना चाहिए, इंडिया ब्लॉक को खुशफहमी पालना चाहिए? ये क्या इसको ऐसे, क्योंकि ये लोग जो हैं ये तो नैरेटिव सेट करने में बहुत माहिर और पारंगत लोग हैं, तो ऐसे में ये इन लोगों के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए, कांग्रेस के लिए, या जो और बाकी पूरा का पूरा जो विरोध विपक्ष है, क्या कहेंगे इसके लिए? छोटा सा एक जवाब, फिर मैं आगे और पूछूंगा। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी, चूंकि इंडिया ब्लॉक की बात की, वही उन्हीं के नाम से शुरू करता हूँ। राहुल गांधी लगातार बहुत मेहनत कर रहे हैं, और राहुल गांधी वो तैराक है, मैंने कई बार कहा कि जो अपने दोनों पांवों पे पहले पत्थर बांध लेते हैं फिर तैरते हैं। तो कितनी ताकत उन्हें आज की तारीख में लगानी पड़ रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पूरी ताकत आज भी अगर किसी पर लगी है तो गांधी परिवार पर लगी है। तो इंडिया गठबंधन को आत्ममंथन करना होगा, अभी भी इंडिया गठबंधन को सोचना होगा, क्योंकि मैं एक और बात कहता हूं जिससे सतर्क रहना होगा। अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। प्रशांत किशोर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के ज्यादा करीब रहे हैं, और प्रशांत किशोर इतने चालाक हैं कि वो जो नया नैरेटिव लाए हैं वो किस पे अटैक कर रहे हैं। ऐसे में वो अपने आप को ऊपर ला रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जिस तरह खुदा बन गए थे, प्रशांत किशोर में कोई गुण कम नहीं है उनसे। तो अब प्रशांत किशोर के उभार, और उनको अभी आप ये भी समझ लीजिए, चाहे गोदी मीडिया हो चाहे दूसरा मीडिया, उनको पूरा मौका मिलेगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन को आत्ममंथन करके पहले अपने घर के भीतर अपने साथियों को ठीक करके आगे की रणनीति बनानी होगी। अन्यथा मैं जो देख रहा हूं वो ये है कि ऐसा ना हो कि एक जो है एक नया मिसाइल दाग दिया जाए, और वो भी आपके बीच से। मतलब अगर भीड़ में आप रबड़ का सांप भी डाल दो तो भगदड़ में लोग मर जाते हैं। ये तुलना इसलिए कर रहा हूं कि अगर प्रशांत किशोर बीच में आए, मीडिया उनके साथ रहेगा, तो इंडिया गठबंधन को अब और ज्यादा फूंक फूंक के कदम रखना है और आत्ममंथन करना होगा।
अहम को पीछे रखना होगा, सबको आपस में ये तय करना होगा कि दुश्मन कौन है, आपस में दुश्मनी निभानी है, क्योंकि नई चीज आ गई। अब व्याख्याएं देखो, बीजेपी के लोग व्याख्या चला रहे हैं कि ये तो वही हो गया कि जैसे कांग्रेस ने ममता के लिए जगह छोड़ दी थी बंगाल में, वैसे राजद यहाँ कर रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर के लिए जगह छोड़ दी। ये बीजेपी का नैरेटिव अमित मालवीय लिख रहा है। तो मुख्य बात यह है कि इंडिया गठबंधन को खुश होने की जरूरत नहीं है। इसकी दो वजह हैं। दो उपचुनाव जीत लेने से, आप अभी ईवीएम की बात नहीं कर रहे हैं, आप भूल गए अभी थोड़ी देर के लिए ज्ञानेश कुमार को। ये इनकी रणनीति है कि अभी कल को कहेंगे कि अब ईवीएम की याद नहीं आई, जीत गए तो ये जो है, ये खेल है। ये इस तरह के षड्यंत्र करेंगे कि इंडिया गठबंधन को उसी की बातों में फंसाएं। इससे सतर्क रहना होगा। और अब ज्यादा समझदारी अखिलेश और राहुल को दिखानी पड़ेगी। राहुल तो दिखा ही रहे हैं अखिलेश को, और अपना फिजिकल कद भले ही उनका अपने पिता की तरह छोटा हो, लेकिन उन्हें अपने पिता की तरह राजनीतिक कद बड़ा करना पड़ेगा, दिल बड़ा करना पड़ेगा, दुश्मनों को माफ करना पड़ेगा, राजनीतिक दुश्मनों को, परिवार में विभीषणों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बड़ी लड़ाई कहीं नहीं है, सबसे बड़ा स्टेक उत्तर प्रदेश में है। बिल्कुल। और जो मैं अंतिम प्रश्न करूंगा आपसे, देखिए दो तीन चीजें हटती है, बहुत छोटे छोटे, क्योंकि मेरा 20 मिनट 21 मिनट हो चुके। एक तो राहुल गांधी जो यूथ है, युवा है, उसको लेकर निरंतर कोशिश कर रहे थे जो चीजें पहुंचानी लगातार कर रहे थे उनकी, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, और अभी जो उनके वो जो कोटा से शुरू हुआ, कोटा से फिर वो पहुंचा देहरादून, अब जा रहे हैं पटना जाने वाले हैं 8 तारीख को। तो बीच में आपने देखा कि जो कुछ हुआ, वो जो जंतर मंतर पर, उस जंतर मंतर ने हिलाया हुआ है, तो अब रील पर रील आई हैं, माफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये जो है माफी तो नहीं मांगी उन्होंने। अब मोहन भागवत की एंट्री हो रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ 6 अगस्त को मुंबई में, वो जो अंबानी जी का जो सेंटर है उसमें, वो वहां जेन जी, अल्फा जी, इनसे कहीं रूबरू होने वाले। तो ये जो चीजें हैं, इसको हम कैसे देख सकते हैं, ले सकते हैं कि ये चीजें अब जो, क्योंकि आप चिड़िया तो खेत चुग चुकी है, आपने जो देरी की है आपने, कि अगर आप पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले तो ये सब होता ही होता नहीं। तो क्या देखते हैं, क्या पाते हैं इसमें, क्या? संजीव जी, जो आपने कहा भागवत जी की जैन जी, तो हमने जंतर मंतर पे भी देखी थी, सिविल ड्रेस में डंडे लेके बैठे हुए थे। उनके पास अपनी अलग जैन जी है, उनका अलग नैरेटिव है। जंतर मंतर पे उनकी जैन जी नहीं चली तो संघ ने एक नया नैरेटिव दिया कि सारे वो मुसलमान घुस गए, पाकिस्तान आ गया, मुसलमान लड़कों को जो है टारगेट उस तरह किया जा रहा है। उनके पास जो उनकी जैन जी है, वो बीजेपी विद्यार्थी परिषद से आती है, वो युवा मोर्चे से आती है उनके पास जैन जी, उनकी अलग जैन जी है। अब वो क्या करेंगे, क्योंकि जंतर मंतर पे वो फेल हुई, दुनिया ने देखा, सबने बता भी दिया कि ये आरएसएस के लोग हैं। तो अब वो नए सिरे से ट्रेनिंग देंगे, और इस पर हमको सबको नजर रखनी चाहिए कि अब मोदी जी ने तो माफी मंगवाने के बजाय माफ कर दिया, हालांकि उन्हें माफी उन बच्चों से मांगने की बजाय हाँ, मांगने के बजाय माफी दे दी। हालांकि उन्हें उन बच्चों से माफी मांगनी चाहिए, और उस पुलिसकर्मी के खिलाफ कदम उठाना चाहिए जिसने वो हरकत की थी। वो कैमरे पे है, तो शर्म तो उन्हें आती नहीं है, शर्म आती नहीं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और अब तो ये भी लग रहा है कि कहीं बड़ा कुछ ना। देखिए, पारिवारिक रिश्तों को जानते नहीं, वरना किसी बच्ची के इस तरह से डंडा मारा जाए प्राइवेट पार्ट्स पे, और पुलिस वाला, दरोगा, एक इंस्पेक्टर है सामने है, और आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करें, ये तो हर दृश्य से अनैतिक है। तो ये जो खेल है, एक तरफ वो जैन जी जिसने इनकी नाक में रस्सा डाल दिया, जिसने इन्हें बाध्य किया कि मोहन भागवत का क्या नाम, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जिसने इन्हें बाध्य किया कि संसद छोड़ के भागे, जिसने बाध्य किया कि संसद के सदन में नहीं गए, ये जो जैन जी है, उसके मुकाबले इनकी जैन जी वो करेंगे पूरी कोशिश, क्योंकि उनके पास अभी पूरी सत्ता है। सरपंच से लेके और राष्ट्रपति पद तक स्वयंसेवक बैठे हुए हैं, सरकारी तंत्र में भी स्वयंसेवक हैं, तो उनके पास बड़ा नेटवर्क है, मुकाबला तगड़ा है। लेकिन ये जैन जी जो है, जो स्वतः स्फूर्त अपने आप चल के पहुंचा था जंतर मंतर, जो इनके फ्रेमवर्क से बाहर था, इनकी योजना में नहीं था, जिसकी वजह से इनको आज तक सदमा लगा हुआ है, अभी तक दोनों भाई सदमे में हैं, बड़ा साहब और छोटा साहब। उसके लिए उसके खिलाफ रणनीति
तय करने की कोशिश भागवत जी करेंगे। उनकी अपनी जैन जी है उसके जरिए, लेकिन देखना यह है कि हमारी नजर में जो वास्तविक जैन जी हैं उनकी लड़ाई कैसे कुंद कर पाते हैं। दबाव ठीक, बना रहे हैं, उन पे मुकदमा डाल रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। खुलेआम तो नहीं कह सकते। नहीं, उन्होंने भी कहा था डिक्टेट नहीं कर सकते, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। डिस्कशन करना होगा, डिक्टेट नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं कि वो डिस्कशन करते हैं, डिक्टेट करते हैं। रोचक होगा, 6 अगस्त भी रोचक है और 8 जो अगस्त है वो भी रोचक है। अगला और सवाल आपका आखिरी। हाँ, नहीं वो हो गया मेरा हो गया। मैंने कहा 6 भी रोचक है, 8 भी रोचक है और ये जो इसको रोक पाएंगे, ये अब मुमकिन नजर नहीं आता। बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, धन्यवाद। एक 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 लाइन में कहूंगा, एक और चीज उभरी है, बांकीपुर से एक चीज उभरी है कि जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी थी वो अब सीधी खड़ी हो रही है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए, रविशंकर प्रसाद उसी इलाके के सांसद हैं और उनको किस तरह नरेंद्र मोदी ने अपमानित किया था। एक उदाहरण पर है, रविशंकर पूरे देश में है, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अब रविशंकर प्रसाद हर राज्य में मिलेंगे, ये भी ध्यान ठीक, रखिए आप। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अरुण जी, धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों सुन रहे थे अरुण दीक्षित जी को और हम जो बात कर रहे थे कि जैन जी, राम मंदिर दान डकैती और भी बाकी कुछ-कुछ बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो नहीं समझना, नजरअंदाज करना। तो अब ये जो आप है ना कि मेरी मुर्गी की देड़ टांग, ये चलने वाली नहीं है। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय भी प्रकट करें, टिप्पणी भी करें और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन का बटन दबाइए तो बड़ी हौसला अफजाई होगी। प्यार से बनाए रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।